ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ दानिश ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ वो बड़े लोग थे, बड़े आदमी थे। ਵੈਸੇ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ गांधी बड़ा ठीक ठाक, उसकी कौम से पूछो। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਪੁੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ तो लिंकन को नहीं मार दी थी गोली भाई। लिंकन एक तरह से सबसे अहम सदर था अमेरिका का, नो डाउट। टूटते हुए अमेरिका को जोड़ने वाला, बनाने वाला। अगर कोई एक सदर पेश करना हो तो इब्राहिम लिंकन है, उसको गोली मार दी। इंसानी हुकूक के लिए इतनी खिदमत हैं उसकी। जी जी जी, उसकी सबसे बड़ी खिदमत अमेरिका के लिए हो ना हो, ये जो एंटी स्लेवरी ड्राइव थी वो बड़ा बाकमाल काम था, बड़ा ही बाकमाल। और मुझे अफसोस है कि माइकल हार्ट ने उसका शुमार नहीं किया उन 100 में, जबकि वो डिजर्व करते, ना उनका किया ना गांधी का किया। बाद में जो अनेक्स्चर है उसमें दोनों को डाला हुआ, ऐसा ही है ना। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਜੀ, वो क्यों? ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, आपको बात करें। ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਣ आप ਡਿਆ हैं कहाँ से वैसे? मैं चंडीगढ़ तो जनाब। अच्छा, चंडीगढ़ से 2-3 मेहमान आए थे चंद रोज पहले, 2 PhD खवातीन, एक उनमें से रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आजकल वो वापस आ गई हैं इंडिया। और चंडीगढ़ की बड़ी बातें होती रही। चंडीगढ़ इज अ वेरी स्मार्ट सिटी। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? हाँ नहीं, हट्टे कट्टे, उनकी आवाज देखिए कैसी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। जी जी जी, जल्दी मुकाएं जी। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। किस बात पे? कोई शान नजूल क्या है इस फिक्रे की? क्या पूछ रहे हैं आप? ਉਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ठीक ਤੇ ਪੌਣੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਨੇ। नहीं, कहना क्या चाहते हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ डिफेंस मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। वैसे कितना तजाद है दोनों बयानों में, एक ख्वाजा आसिफ और दूसरा एहसन इकबाल। एहसन इकबाल कह रहा है कि जो आज डिफॉल्ट की बात कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, जी। और साथ ही वो डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। ਸਿਰਫ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਬੀਆਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। किस बात पे? ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਲੇ ਤੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। मसलन किसे कह रहे हैं? हुक्मरानों को? ਓਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ। बाकी सारे कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ इलीट कैप्चर। This is the elite capture, yes. ਏ ਬਟਲਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ 5 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਭੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਪੋਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ जी ਜਿਹੜੇ 5 ਅੱਛੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। आहा, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। भाई वो भी बाकमाल आदमी था। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ये क्या कह रहा है? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 85% लोग उसके साथ हैं। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ 85% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕ जरदारी के साथ? ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਸਿੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो पंजाब? ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੰਧ यानी जरदारी के साथ है अक्सरियत पंजाब में। पंजाब में अगर इन्हें कैंडिडेट मिल जाएं जी। 50% भी, मैं समझता हूं कि ये बहुत पॉपुलर है। और सर मुबैना तौर पे वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि 266 सीटों में से 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान आराम से यानी कि PTI लीड कर रही है। मैं तो उन 66 सीटों पे बड़ा हैरान हूंगा भाई, वाकई फी जमाना फिल वक्त वो 66 सीटें हैरान है, बल्कि आफरीन है कि वो फिर भी अगर जीत जाएं। उस 66 में से 30 सिंध की हैं। सिंध में भी आप देखिएगा इस दफा वो बात नहीं होगी। ये जो भूले हुए ना लोकल बॉडीज पे, जी। वो बात नहीं होगी इस दफा। आप तमाशा देखिएगा। ਹਾਂ ਬੋਏ ਪੋਤੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲਵੋ, $200 ਅਰਬ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਦੀ ਡੈਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ?
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਨ ਛੜਾਓ ਇਸ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਤੋਂ। नहीं तो सिक्योरिटी के मसाइल कैसे हल करोगे? तारो दसन ते डे ने कि अमेरिका किस मर्ज दी दवाई अमेरिका देगा गारंटी। क्यों जी, आप गारंटी दे देंगे? ਆਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਲੰਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जेलेंस्की कौन है भाई? ਇਹ ਸਾਲੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਵੇਲਾ ਕਿੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੱਕ। लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया जो वादा किया था कि जी ये हो ही नहीं सकता, जंग होनी नहीं चाहिए थी, आपकी कामयाबी ये नहीं थी। आपने क्या किया? उससे हलाशेरी दी, इसको जंग में झोंका। तो ये सजा पुतिन को मिल रही है जी कि बच्चों तुम्हें पता चले कि जंग कितना महंगा शौक है। तो सर हो सकता है कि हमें भी इस पॉइंट तक इसीलिए पहुंचाया गया है कि हमारे पास ना आगे का रास्ता रहे ना पीछे का। जी बिल्कुल, इस वक्त तो इन पर डिपेंड करके न्यूक्लियर से हाथ नहीं धोए जा सकते। ये अलग बात है कि इस चीज का ऑडिट होना चाहिए कि 75 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्यों। दिस इज नॉट इनफ कि क्या और क्या और क्या, क्यों इज फंडामेंटल। जी उसके बाद फिर सोचें कि अगर न्यूक्लियर हमने रखना है तो उसके कुछ और तलाज़मे भी हैं। ज़ालिमों, थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਨਾਬ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं तो फिर और क्या करें? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तुसी सिर च मारना है। हमारे यहाँ तो बहुत जोरों पे थी हॉर्स ट्रेडिंग। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये जब फलक शगाफ हुई उसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो बेकार काम है। मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट को सुना है तकरीर करते, भूतानी साहब पता क्या कह रहे थे कि खुदा की कसम, यानी कसम उठा के कह रहे हैं कि हम इमरान के साथ ज्यादा इजी थे। जरदारी साहब की मोहब्बत में हमने अपना सारा कुछ उनकी झोली में डाल दिया, ईमान भी ख़राब किया, अपना करियर तबाह किया, सारा कुछ किया। और हालत यह है कि एहसन इकबाल को एक छोटे से काम पर मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से 3 दफ़ा कहलवाना पड़ा। वो चीज़ जो हमारा हक है, यानी 40 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट है जिसका मौसूफ तस्करा कर रहे थे कि हमारे इलाके में होने वाला काम, उसने अरबों रुपया दिया था इमरान खान ने, और 1 गो में, यानी कि पीस मील में आपको अप्रूवल मिलेगा, आपकी पेमेंट होगी। तो ये साहब हमें वो सिलसिला कर नहीं रहे। तो उससे याद आया कि ये तो वही हैं जिन्होंने इमरान का साथ छोड़ा था। पंजाब में देखें, जिसने इमरान को छोड़ा था, फ़ायदा उसे क्या, वो अपनी तरफ से कोई वज़ीर आला बनने का ख्वाहिशमंद था, किसी के ख्वाबो ख्याल में वजारतें थी, करोड़ों रुपया था। क्योंकि जरदारी साहब इज़ अ वेरी जेनरस बायर। वो जेनरस बायर भी है और जेनरस लूजर भी है। वो तो गैंटिंग के किस्से बहुत सौ को मालूम है। यू नो दैट मलेशिया में एक रिजॉर्ट है गैंटिंग, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर ज़माना कैसीनो, वहाँ पर बड़ी लिस्टें लगी होती हैं, बड़े बड़े लैंडमार्क्स जिन्होंने अचीव किए हों। ग्रेटेस्ट विनर, बिगेस्ट लूजर सेम नाइट, बिगेस्ट विनर सेम। तो भाईजान बड़ी मुश्किल से नाम मिटवाया गया है, थैंक्स टू मरहूम रहमान मलिक। अच्छा जी, जीते सी या ऐसी मुबैना तौर पे मौसूफ एक रात में सबसे ज्यादा हारने वाले। देखो ना, ये सारी चीजें हैं हमारे साथ साथ। ये बड़ी मशहूर बात है सर। जी जी, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। मैं अपने शो में 20 मरतबा जिक्र कर चुका हूँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर मैं घोड़ा पालांगा तो फिर सियासत करांगा? जी, आप साइस होंगे ना, खुद पालेंगे तो साइस हैं, या साइस रखेंगे, इस काम को सियासत कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ हॉर्स ट्रेडिंग इसी का हिस्सा है। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ कि क्यों हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहते हैं। अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जी, तीसरा लफ्ज है इंतजाम करना। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਭਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਓਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜੋ। ओए राणा साहब, अच्छा जी, इंतजाम करना, बंदोबस्त करना। तो आप तो यही समझते हैं ना, बंदोबस्त करना, इस चीज का अरेंजमेंट्स करना। अरेंजमेंट के करीब है ये। इसका मतलब मोती पिरोना, धागे में मोती पिरोना, किसी चीज की तज़ीनो आराइश करना, उसको अरेंज करना। इंतजाम और नज्म, इसी से नज्म, नज्म ज़ब्त। वाह। और इसका अपोजिट है इंतशार, नस्र। नस्र, यानी बिखरा हुआ होना,
منتشر ہونا. وہ سے والا نثر. جی نثر, یہ کہتے ہیں نا کہ نظم ہے اور یہ نثر ہے. ہاں. نظم جو ہے بڑی مکفہ مسجع ہوتی ہے, بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کے بڑے ششکے ہوتے ہیں, ردیف ہے, قافیہ ہے, اس کے آہنگ ہیں, اس کا اسلوب ہے. لیکن نثر آپ کسی بھی طرح لکھ لیں, کھلی ڈلی گی, کھلی ڈلی, وہ بکھری ہوئی, یعنی موتی اگر پروئے ہوں تو وہ نظم ہے, واہ, اگر بکھرے ہوئے ہوں تو وہ نثر ہے. لیکن آج کل ایک نثری نظم بھی آ گئی ہے. آزاد نظم کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن نثری نظم جو ہے نا وہ میں کم از کم میں ہضم نہیں کر سکا اسے. نثری نظم میں کیا ہوتا ہے؟ نثری نظم بالکل نثر کی طرح ہوتی ہے. نہیں تو اس میں بھی قافیہ ردیف کچھ نہیں, قافیہ ردیف کے قریب سے نہیں گزری. وہ اس کو نظم کا نام کیوں دیا؟ نظم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ایک اور طرح کی نثر کہا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی نام ہونا چاہیے. آپ نظم کی بیساکھی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میرا اختلاف اس حد تک ہے, باقی nothing wrong with it. میں نظم کا کو بہت زیادہ شیدائی نہیں ہوں, غزل کا بہت ماننے والا ہوں. غزل کو شاعری کی میں سپرلیٹو ڈگری سمجھتا ہوں, لیکن بہت بڑے بڑے شاعر نظم کے شاعر ہو گزرے. زیادہ تر تو وہی ہیں جو نظم جنہوں نے کہی, غزل بھی بہت اعلیٰ کہی. اقبال کی نظمیں بڑی مشہور ہوئیں لیکن ان کی غزل بھی بڑی لاجواب. فیض نے بہت شاندار نظمیں کہی ہیں لیکن ان کی غزلیں بھی بہت اچھی ہیں. فراز نظمیں بھی غزلیں بھی. تو اس طرح منیر نیازی بہترین مثال ہے. منیر نیازی, ناصر کاظمی کی غزل بہت پختہ ہے, بہت تگڑی ہے. نظم میں وہ جان نہیں. جیسے امجد اسلام امجد بہت شاندار نظم کے شاعر, غزل قدرے ہلکی. مجید امجد نظم کے بادشاہ. ظفر اقبال بہت تھوڑی نظمیں انہوں نے کی, بہت ہی تھوڑی, لیکن غزل میں بڑا عبور ہے.